दाखिल खारिज। आज बात करेंगे एलडीए के प्लॉट, फ्लैट और मकान। एलडीए की योजनाएं नई हैं या पुरानी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनमें दाखिल खारिज म्यूटेशन के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपको काफ़ी जानकारी होने वाली है और काफ़ी फायदा भी होगा। अगर आप जमीन जायदाद का काम करते हैं तो भी, या आप खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं तो भी आपको काफ़ी जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर कभी अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहें तो आपको आसानी से मिल जाए। नहीं तो होता क्या है, आज आपने देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया, अगली बार आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ कुछ याद आया, आप ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद आसानी से आपको चैनल न ढूंढने मिले, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग यहाँ। लेकिन जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह जानकारी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए भाई, जो आप प्लॉट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं नॉर्मल, उसमें आप दाखिल खारिज करा लेते हैं। अगर नॉर्मल जमीन है, खेती वाली जमीन है, तो आप दाखिल खारिज करा लेते हैं। मकान खरीदते हैं, नगर निगम के अंदर है, 143 है, धारा 80 है वो जमीन, तो राजस्व विभाग की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर दाखिल खारिज उनका नहीं होता है। लेकिन उनका दाखिल खारिज या नामांतरण जो भी होता है, अगर नगर निगम नगर पंचायत के क्षेत्र में है तो वो वहाँ पर होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एलडीए की जो योजनाएं हैं, जैसे गोमती नगर है या और भी जो योजनाएं एलडीए की हैं, जहाँ जहाँ पर एलडीए ने या आवास विकास ने अपना बनाई है प्लानिंग, जहाँ पर मकान या फ्लैट या प्लॉट बेचे हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने लिए होंगे। पूरा गोमती नगर ही बसा हुआ है, सबसे बड़ा गोमती नगर है एलडीए का। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले एलडीए क्या करता था, जैसे उसने कोई योजना अपनी बनाई, पूरा तैयार किया, आप लोगों को हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद में वो सारी चीज़ें सब कुछ नगर निगम के पास हैंडओवर हो जाता था। अगर कोई मकान या फ्लैट बेचता था या प्लॉट बेचता था तो उसका नगर निगम में म्यूटेशन होता था, लोग कराते थे, और म्यूटेशन के बाद में, बिकने के बाद में वो वहाँ पर नामांतरण करा लेते थे, दाखिल खारिज करा लेते थे कि भाई यह जमीन या यह संपत्ति या मकान अब इन्होंने हमको बेच दिया है या हमारे पास आ गया है। तो नगर निगम में वह दर्ज करा लेते थे। हाउस टैक्स वगैरह जो है, कि जो खेती वाली जमीनें होती हैं, जो वैसी जमीनें होती हैं जो नॉन एलडीए हैं, वो राजस्व विभाग के यहाँ जब दाखिल खारिज होती है तो उसका जो राजस्व बनता है वो देना पड़ता है वहाँ। और यहाँ पर ये नगर निगम में नामांतरण होने के बाद में यहाँ पर हाउस टैक्स वगैरह आपको देना पड़ता है। तो वो सारा नगर निगम के अंडर आ जाता था, एलडीए नगर निगम के अंडर में दे देता था। नगर निगम उनका दाखिल खारिज करता था, नामांतरण करता था, जिसका पेपर में गजट भी निकलता है। आवास विकास अपना अलग करता है, ये अलग करते हैं। तो वो नामांतरण यहाँ पर होता था कि भाई ये गोमती नगर है, यहाँ पर ये मकान नंबर है और जिसको फला फला डेट में फला आदमी ने बेचा है और फला आदमी ने खरीदा है, तो अब उनका यहाँ पर नाम चेंज हो जा रहा है। अब से टैक्स वगैरह ये देंगे और यहाँ पर इनका कब्जा ये बता रहे हैं। तो ये सब होने के बाद में वहाँ पर जो नगर निगम का रिकॉर्ड होता था, वहाँ पुराने मालिक का नाम हटा करके नए मालिक का नाम दर्ज कर दिया जाता था। लेकिन वहाँ पर वो जो आदेश देते थे, जो आपको नामांतरण का आदेश निकाल के देते हैं नगर निगम वाले, तो वहाँ पर ये लिख देते थे कि भाई इस कागज के आधार पर या इस नामांतरण के आधार पर मालिकाना हक आपका तय नहीं होता है, इससे आपका मालिकाना हक साबित नहीं होता है, आप इससे मालिक नहीं माने जाएंगे। कि कल आप कोर्ट में चले जाएं और कह दें यह ज़मीन का हाउस टैक्स मैं दे रहा हूं, यह ज़मीन मेरे नाम यहाँ पर नामांतरण हो गया है, तो इसका मालिक मैं हो गया हूं। हो सकता है आपने किसी गलत तरीके से या कैसे भी करा लिया है, तो उसके आधार पर आपका मालिकाना हक तय नहीं होगा। तो जब कोई ज़मीन या मकान एलडीए का प्लॉट या मकान रीसेल में खरीदता था या खरीदते बेचते थे लोग, तो वहाँ पर बैंकों में यह चीज़ को लेकर के काफ़ी आपत्ति की जाती थी कि आप ये नगर निगम से लेकर के आए हैं, इसमें तो इस तरीके से लिखा है, आप एलडीए से करवा करके लाइए। तो एलडीए में जब आदमी जाता था तो एलडीए वाले बोल देते थे कि भाई अब इसके बाद में नगर निगम का काम है। तो आदमी बीच में इधर उधर चक्कर खाते हुए परेशान होता था
और इसमें काफ़ी धोखाधड़ी भी हो जाती थी, कई बार कई लोग परेशान भी हुए हैं। तो एलडीए ने अभी एक नया विचार किया है, नया प्रस्ताव है उनका, अभी शुरू तो ये नहीं हुआ है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा, कि एलडीए की जो पुरानी योजनाएं थी और नई, उन सब में खरीद बिक्री रिसेल होने पर अब एलडीए में आपको नामांतरण कराना पड़ेगा, जिसकी फीस और चार्ज वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जो लगभग % बिक्री का हो सकता है या सर्किल रेट का, जो भी ज़्यादा होगा। अगर आपने बिक्री ज़्यादा दिखाई है तो उसका, या सर्किल रेट ज़्यादा है तो उसका बिक्री आपने अगर कम दिखाई तो वह शुल्क आपका वहाँ पर लगेगा, और एलडीए से आपका दाखिल खारिज वहाँ पर म्यूटेशन या नामांतरण कह लीजिए वो आपका हो जाएगा। तो यह टॉपिक एकदम क्लियर है, यह मैंने आपको बताया है। अगर इस पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।